ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 23 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 950112002000 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ 1021 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, सख्त कार्रवाई होगी। आज बड़ा ऐतिहासिक मौका है। एक बार सब लोग दोनों हाथ ऊपर करके और भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे बोले सोनिहाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, मंच पे बैठे हुए पंजाब के हरमन प्यारे और मुझे लगता है शायद पिछले 75 साल के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया जी, सह प्रभारी सतेंद्र जैन साहब, पंजाब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अमन अरोड़ा जी, फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा जी, सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह जी, मंच पे बैठे हुए सभी अधिकारीगण, सभी अन्य नेतागण और यहाँ पे पंजाब के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, सबको मेरी नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज पूरे देश के लिए, पंजाब के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक मौका है जो आज पंजाब में होने जा रहा है। ये शायद 1950 में हो जाना चाहिए था। जितने लोगों ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, उन लोगों ने इसलिए लड़ाई नहीं लड़ी थी कि एक दिन अंग्रेज चले जाएंगे और हमारी सरकार बनेगी, लेकिन हमारी सरकारें हमारे लिए कुछ करेंगी नहीं। 75 साल में इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गई, लेकिन किसी ने भी लोगों का ख्याल नहीं रखा। बड़ी बड़ी बातें जरूर की, लोगों का ख्याल नहीं रखा। अगर पंजाब का ही उदाहरण लें, एक दौर था जब पंजाब में जबरदस्त आतंकवाद था और उसके बाद दौर आया जब पंजाब में नशा ही नशा था, नशा ही नशा था। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज का टाइम आता है। अब पिछले 4 साल से जो दौर चल रहा है पंजाब के अंदर, मैं समझता हूं कि यह दौर एक तरह से सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा पंजाब के इतिहास में और देश के इतिहास में। जब मैं और मान साहब चुनाव के लिए, प्रचार के लिए जाया करते थे तो हम गारंटी देते थे। उस टाइम कहते थे केजरीवाल की गारंटी। उसमें एक गारंटी होती थी सेहत की, कि पंजाब के हर व्यक्ति के लिए, हर नागरिक के लिए, पंजाब के रहने वाले हर व्यक्ति के लिए मुफ्त और अच्छी सेहत का इंतजाम करेंगे। लोगों को यकीन नहीं होता था। उन दिनों में कांग्रेस की सरकार थी, उन दिनों में कैप्टन साहब मुख्यमंत्री थे, फिर चन्नी साहब मुख्यमंत्री थे। वो कहते थे खजाना खाली है,
वो कहते थे घाटे में चल रही है सरकार, वो कहते थे सरकार के पास पैसा नहीं है, वो कहते थे ये केजरीवाल घूम घूम के झूठी बातें कर रहा है कि फ्री बिजली देंगे, फ्री सेहत देंगे, फ्री शिक्षा देंगे। हो ही नहीं सकता, पैसा ही नहीं है। करके दिखा दिया, फ्री बिजली दे दी, अच्छे स्कूल बन रहे हैं, आज फ्री सेहत का भी इंतजाम शुरू से ही कर दिया था शुरू। आज तो बहुत बड़ा कदम है, पिछले 4 साल के अंदर हमने लगभग 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, गांव गांव के अंदर, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर। ये ऐरे गहरे मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। पिछले 75 साल में अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, तीनों की सरकारों ने 75 साल में टोटल 400 प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले थे, टोटल 400। हमने 4 साल के अंदर 1000 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए और अभी 500 और बन रहे हैं और 2500 पिंड क्लिनिक बनने वाले हैं अगले 4-5 महीनों के अंदर। हर गांव गांव के अंदर, एक एक गांव के अंदर पिंड क्लिनिक बनने वाला है, मोहल्ला क्लिनिक और बनने वाले हैं, 1000 बना दिए ऑलरेडी। जो काम इन्होंने 75 साल में किया उससे शायद 10 गुना काम हम लोग 4 साल में हम लोगों ने करके दिखा दिया। इन लोगों के जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे उसमें कोई, मैं मान साहब आपको याद होगा एक गांव में गए थे, जब हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर घुसे सारे कमरे ताला लगा हुआ था, कुत्ते घूम रहे थे वहां पे। ये इनके प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते थे। और अब जो हम लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, शानदार एयर कंडीशन मोहल्ला, गए हैं आप लोग मोहल्ला क्लिनिक में, इलाज कराया आप लोगों ने? शानदार है कि नहीं है? लगता ही नहीं कि सरकारी है, ऐसे लगता है जैसे किसी प्राइवेट क्लिनिक के अंदर आ गए। गांव गांव के अंदर दूर दूर तक मोहल्ला क्लिनिक खुल रहे हैं। जितने सरकारी अस्पताल थे, पंजाब सरकार के अस्पताल, पहले वहां पे डॉक्टरों की कमी थी, 1100 स्पेशलिस्ट्स और डॉक्टर्स की भर्ती की गई है पिछले 4 साल में। अब डॉक्टरों की कमी नहीं है सरकारी अस्पतालों के अंदर। मशीनें काम नहीं करती थी, सारी मशीनें लग के एक एक मशीन का वो लिए, सारी मशीनें काम कर रही हैं। पहले दवाइयां नहीं मिलती थी, अब दवाइयों की खिड़की खुलने लग गई है, दवाइयां मिलने लगी हैं। शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए। लेकिन कई बार ऐसी बीमारी हो जाती है कि आदमी को प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज कराना चाहते हैं। आज एक ऐसी स्कीम लागू की जा रही है, पंजाब के बेस्ट से बेस्ट, जो आपके सबसे शानदार सरकारी अस्पताल हैं, जहां अमीर से अमीर लोग जाके आप इलाज कराते हैं, वहां हमारा गरीब से गरीब किसान और मजदूर और रिक्शे वाला, गरीब से गरीब आदमी जाके इलाज करा सकता है। उसको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी डॉक्टर बलबीर बता रहे थे, एक किसान कितनी मेहनत करके इतनी तपती धूप के अंदर हम लोगों के लिए खाना उगाता है, कितनी हम लोगों के लिए वो करता है। लेकिन अगर उसके घर में कोई बीमार हो जाए, उसकी जमीन गिरवी रखनी पड़ जाती है, जमीन बेचनी पड़ जाती है, गहने बेचने पड़ जाते हैं, घर उसका चला जाता है, और पता नहीं आदमी भी बचेगा कि नहीं बचेगा, इसका भी कोई पक्का नहीं होता। छोटी से छोटी बीमारी हो जाए, अगर आप प्राइवेट अस्पताल में चले जाओ, जो ये पैकेजेस की बात कर रहे हैं, एक पैकेज हो जाए 5 लाख 10 लाख से कम का कोई इनका पैकेज ही नहीं होता, 2 लाख 3 लाख से कम का इनका कोई पैकेज ही नहीं होता। आदमी लुट जाता है। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान 24 घंटे आपके काम के लिए लगे रहते हैं। अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे देख रहा था, इनके सारे मुख्यमंत्री इस टाइम स्विट्जरलैंड में बैठे हैं। देखा आप लोगों ने? डावोस में कोई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रही है, इनके सारे मुख्यमंत्री डावोस में घूमने गए हैं, बीवी बच्चों के समेत। एक राज्य का मुख्यमंत्री उसी राज्य के एक इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, जो कि उसके घर के पास रहता है, उसके साथ बैठ के हवाई जहाज में, सेम जहाज में गए और वहां जाके एग्रीमेंट साइन करके वापस आ रहे हैं। तो वहां कोई कुछ काम करने थोड़ी गए थे, घूमने फिरने गए थे। एक तरफ उनके मुख्यमंत्री हैं जो घूमने फिरने स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, एक तरफ आपके मुख्यमंत्री जो यहां बैठ के आपके लिए हेल्थ कार्ड बना रहे थे। ये भी जा सकते थे, इनका भी मन करता है। इनकी भी बीवी कहती होगी जी मेरे को स्विट्जरलैंड घुमा के ले आओ।
छोटी सी बच्ची है इनकी, उसका भी मन करता है पापा के साथ स्विट्जरलैंड घूमने का, ये नहीं गए। ये आपके लिए, पंजाब के 3 करोड़ पंजाबियों के लिए बैठ के हेल्थ कार्ड बना रहे थे, इंश्योरेंस बना रहे थे, जब बाकी मुख्यमंत्री। तो ये 10 लाख का इंश्योरेंस है। आप किसी भी अस्पताल में चले जाना, प्राइवेट में मन करे प्राइवेट में चले जाना। वैसे हमने सारा ठीक करना चालू कर दिया, थोड़े दिन में सरकारी अस्पताल प्राइवेट से भी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अब आपका प्राइवेट में मन करे प्राइवेट में चले जाना, सरकारी में मन करे सरकारी में चले जाना, कहीं भी चले जाना, बड़ी से बड़ी बीमारी, छोटी से छोटी बीमारी, 10 लाख रुपए तक की सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, जैसे ही आप एडमिट होगे सब कुछ फ्री, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, केवल आप अपना वो हेल्थ कार्ड ले जाना। 65 लाख के करीब परिवार हैं पंजाब में, अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस धर्म के उस धर्म के, इस जाति के, जो सारे कवर्ड हैं, सब लोग कवर्ड हैं इसमें, किसी को नहीं छोड़ा। नहीं तो ये कर देते हैं, तरह तरह के क्राइटेरिया लगाते हैं, अभी ये क्राइटेरिया वो क्राइटेरिया, हमने कोई क्राइटेरिया नहीं। सब इंसान है ना, सभी तो पंजाबी हैं, सभी तो भारतवासी हैं, सभी तो अपने देश के लोग हैं, किसी को क्यों एक्सक्लूड करें। सबके लिए ये कार्ड है। 65 लाख परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। और पिछले 4 साल में, इनके टाइम याद करो जब कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी की सरकारें होती थी, कितना नशा था, कितना नशा था। बड़े बड़े इनके मंत्री नशा बेचा करते थे, मंत्री मंत्रियों की गाड़ियों के अंदर नशा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। मेरे को याद है जो बड़े बड़े नशे के तस्कर पकड़े जाते थे, वो इनके मंत्रियों के नाम लेते थे कि वो मंत्री जो है वो नशा बिकवाता है, वो मंत्री जो है वो मंत्री नशा डिस्ट्रीब्यूट कराता है उसकी गाड़ियों के अंदर। आज पहली बार ऐसे हुआ है कि इतने बड़े बड़े मंत्रियों को, जो पुराने मंत्री थे, उनको पकड़ के जेल के अंदर डालने की हिम्मत की है किसी सरकार। लेकिन मुझे बेहद दुख है, जब उस मंत्री को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया, ये सारी पार्टियां इकट्ठी होकर गालियां देने लग गई। आम आदमी पार्टी को गाली, भगवंत मान को गाली, केजरीवाल को गाली, गालियां दे रही हैं कि उसके ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। जी, जब हमारे बच्चे नशा करके मर रहे थे, जब हमारे बच्चे नशे में उनका भविष्य खराब होता था, हमारे बच्चों का ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हो रहा था, उसका ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। उससे इतना प्यार है तुम लोगों को? प्यार नहीं है, धंधा इन सबका है। सबका धंधा बंद कर रहे हैं भगवंत सिंह मान, सारी पार्टियों के, इन्हीं पार्टियों के हैं जो नशा बेच रहे हैं। और कौन है? इन्हीं पार्टियों के चेले चपाटे, इन्हीं पार्टियों के चाचे भतीजे हैं, वही नशा बेचा करते थे। अब उनके जब नशा तस्कर पकड़े जा रहे हैं, सारे इकट्ठे हो गए, कहते हैं नशा ह्यूमन राइट्स वायलेशन। अब ये गैंगस्टर्स के खिलाफ पूरा युद्ध छेड़ा है। जब से ये गैंगस्टर्स के खिलाफ युद्ध छेड़ा है, तब से ये सारे, मैं देख रहा था, ये सारे पार्टी वाले गालियां दे रहे हैं हम लोगों को कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन, गैंगस्टर्स का ह्यूमन राइट्स वायलेशन की चिंता है इन लोगों को। बताओ, जब हमारे पास फोन आते हैं, हमारे लोगों के पास फोन आते हैं, इतने करोड़ रुपए दे दो नहीं तो तुम्हारे बच्चे को उठा लेंगे, इतने करोड़ रुपए दे दो नहीं तो तुम्हारे इसको मार देंगे, तब हमारा ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होता। इन लोगों को इन गैंगस्टर्स की चिंता है, इन लोगों को फिरौती मांगने वालों की चिंता है, इन लोगों को पंजाबियों की चिंता नहीं है, पंजाब के लोगों की चिंता नहीं है। बच के रहना इन पार्टियों से, दोबारा वोट मत दे देना इन पार्टियों को, नहीं तो फिर काला दौर शुरू हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से ऊपर वाले ने एक आम आदमी पार्टी बनाई है। ये कुछ ना कुछ कुदरत का खेल है। नहीं तो मेरे पास ना पैसा है, ना भगवंत मान के पास पैसा है, ना मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र, हमारे पास किसी के पास पैसा नहीं है, हमारे पास ना आदमी है, छोटे से लोग हैं हम लोग। पता नहीं कैसे पार्टी बन गई, कुदरत का खेल था कि एक पार्टी बन गई और इतनी जल्दी दिल्ली में सत्ता आ गई, फिर पंजाब में। कुछ ना कुछ तो ऊपर वाला करवा रहा है ना, कुछ ना कुछ तो वाहेगुरु करवा रहे हैं। तो हैं जी, गुजरात में अब ये देखना, आज हम लोगों ने ये नई स्कीम चालू की है 10 लाख रुपए की, अभी ये शुरू हुई है। 1 घंटे में देखना ये सारे गालियां देने बैठ जाएंगे। अरे यार, कुछ अच्छा हो रहा है उसकी तो तारीफ कर दो। कांग्रेस वालों, बीजेपी वालों, अकाली दल वालों, अच्छा ही हो रहा है पंजाब के लिए। 10 लाख रुपए का सबको इलाज मिलेगा, कुछ तो तारीफ कर दो। भगवंत मान की, अरविंद केजरीवाल की, सबकी तारीफ कर दो ना है। अच्छा चलो, उनका भी इलाज होगा इस स्कीम में, उनके परिवार के लोगों का भी इलाज होगा इस स्कीम में। हमने कहा कोई एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, इसमें यह नहीं लिखा कि कांग्रेसियों का नहीं होगा।
इसमें यह भी नहीं लिखा अकालियों का नहीं होगा, सबका इलाज होगा, सबका। भगवान सबको खुश रखे, हम तो यही चाहते हैं। अब देखना वो सारे के सारे इसको भी क्रिटिसाइज करेंगे। वो पंजाब से प्यार नहीं करते, वो पंजाबियों से प्यार नहीं करते, उन्हें सत्ता चाहिए। किस लिए चाहिए? पैसा कमाने के लिए। पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता। आज क्या हाल हो गया इन पार्टियों का। आम आदमी पार्टी फल रही है, फूल रही है, चारों तरफ जा रही है। इन पार्टियों का, कांग्रेस को उठा के देखो, लड़ रहे हैं सारे एक साथ, सबको सीएम बनना है, सबको से सब एक दूसरे के छुरा घोंपने में लगे हुए हैं। अकाली दल का हाल देख लो, केवल और केवल आम आदमी पार्टी है जो पंजाब को और आपके परिवार को भविष्य दे सकती है, आपका ख्याल रख सकती है। हमें कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों ने हमें ये जो मौका दिया आपकी सेवा करने का, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत बहुत आभारी हैं। आप बस अपना प्यार और अपना विश्वास इसी तरह से बनाए रखिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।